GE T&D इंडिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बिजली के ट्रांसफार्मर और ग्रिड इंटीग्रेशन का ख्याल आता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे GE T&D इंडिया ने EHV ट्रांसफार्मर्स और ऑन्टो ट्रांसफार्मर्स के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। EHV ट्रांसफार्मर्स यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स बिजली के ग्रिड में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये ट्रांसफार्मर्स उच्च वोल्टेज पर बिजली को ट्रांसफर करते हैं, जिससे ऊर्जा की हानि कम होती है। GE T&D इंडिया ने इस क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया है। उनकी डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया में न केवल गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है, बल्कि ऊर्जा दक्षता भी सुनिश्चित की जाती है। अब बात करते हैं ऑन्टो ट्रांसफार्मर्स की। ये ट्रांसफार्मर्स विशेष रूप से तब उपयोगी होते हैं जब वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना हो। GE T&D इंडिया ने इन ट्रांसफार्मर्स को विकसित करने में कई नवाचार किए हैं। उदाहरण के लिए, उनकी ऑन्टो ट्रांसफार्मर्स में बेहतर थर्मल प्रबंधन और कम शोर स्तर की विशेषताएं हैं, जो उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। ग्रिड इंटीग्रेशन की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसे पूरा करने के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय ग्रिड की आवश्यकता है। GE T&D इंडिया ने स्मार्ट ग्रिड तकनीकों को अपनाया है, जिससे ऊर्जा का वितरण अधिक कुशल और सुरक्षित हो गया है। उनकी तकनीकें न केवल ऊर्जा की खपत को अनुकूलित करती हैं, बल्कि ग्रिड की स्थिरता को भी बढ़ाती हैं। GE T&D इंडिया का योगदान केवल तकनीकी नवाचार तक सीमित नहीं है। वे स्थानीय समुदायों के साथ भी जुड़ते हैं, जिससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण भी मिलता है। यह एक ऐसा पहलू है जो उन्हें अन्य कंपनियों से अलग करता है। इस तरह GE T&D इंडिया ने EHV ट्रांसफार्मर्स, ऑन्टो ट्रांसफार्मर्स और ग्रिड इंटीग्रेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और नवाचारों ने न केवल भारत के ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाया है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार किया है। इस यात्रा में GE T&D इंडिया का योगदान न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद है। ऊर्जा के इस नए युग में GE T&D इंडिया एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा है।